नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के अंगूठे में अगर चंद्रमा का निशान है तो वह कौन सा संकेत दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के या आपके हाथ में अगर अंगूठे के ऊपर चंद्रमा का निशान बना हुआ है तो वह बहुत कुछ संकेत दे रहा होता है। दोस्तों, इसमें कुछ घटनाएं भी है, कुछ लाभ भी है, कुछ समस्याएं भी है, लेकिन अगर अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चमत्कार भी साबित होने वाला होता है। अगर आपके अंगूठे में चंद्रमा का निशान बना हुआ है तो एक समय के बाद से आपके जीवन में बहुत तरक्की होता है और आपके जीवन में उस समय सब कुछ हासिल होता है। आपको नौकरी मिलता है, उच्च पद ग्रहण होता है, आपका अच्छा जीवन साथी मिलता है, अच्छा प्रेम मिलता है। इस बारे में बहुत कुछ बातें हैं और कुछ दिक्कतें का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वो किस प्रकार का होता है और कौन कौन सा संकेत मिलता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को बने रहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में विचार करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या भी है तो उस समस्या का उपाय वीडियो का अंत में जरूर बताऊंगा और सबसे खास महत्वपूर्ण जो इसका फल मिलने वाला है वह भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। और दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सारे समस्याओं का समाधान का उपाय वीडियो का अंत में अवश्य बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है और बातों को समझना है। दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं और अगर आपके घर में या आपके अंगूठे में चंद्रमा का निशान है तो उससे कौन कौन से लाभ आपको हो सकते हैं और उसका फ़ायदा कैसे आपको मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसको समझने के लिए बातों को ध्यान से समझें और वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे उससे पहले आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, कुछ लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं और बातों को समझते नहीं हैं और जो समस्या का उपाय मैं वीडियो में बता देता हूं वही फिर कमेंट करके पूछते हैं या मुझे पर्सनली फेसबुक पर मैसेज करते हैं, गुरुजी मेरा ये समस्या का समाधान बताओ। तो दोस्तों, बता दूं, मैं हर समस्या का समाधान वीडियो का अंत में बताता हूं, उसके बाद भी आप लोग पूछते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, आपके सारे समस्याओं का समाधान में वीडियो में बताने वाला हूं, उसके बाद आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे अगर आपका कुछ पर्सनली सवाल हो जो पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, आप चाहें तो हमें कमेंट पर भी अपना समस्या पूछ सकते हैं, मैं प्रत्युत्तर अवश्य देता हूँ। लेकिन बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं तो आपका कमेंट नीचे चले जाता है, फिर मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ तो उसका उत्तर मैं नहीं दे पाता हूँ। अगर आप एबल हैं, आप कर सकते हैं तो फेसबुक पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपका समस्या का समाधान का उपाय वहाँ पर अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंगूठे में चंद्रमा का निशान बना हुआ है या आपके घर में किसी को निशान बना हुआ है चंद्रमा का, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है और कौन सा संकेत दे रहा होता है, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कुछ लोगों के व्यक्ति में सामान्य चंद्रमा का यह आकार बना हुआ होता है, कुछ व्यक्ति के जीवन में ये बहुत कम बना हुआ होता है, ये चंद्रमा का आकार बहुत छोटा बना हुआ होता है। और कुछ व्यक्ति के इंसान के अंदर में बहुत बड़ा होता है चंद्रमा का आकार, ये आधा चंद्रमा दिखता है, पूरा आधा अंगूठा तक दिखा हुआ होता है उसका। और कुछ व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता ही नहीं है। तो दोस्तों, पहले बात करता हूँ जिसका सामान्य होता है, उसके जीवन में अगर किसी के अंगूठे में सामान्य तौर पे अगर चंद्रमा बना हुआ है, आधा चंद्रमा बना हुआ है, अर्धचंद्र बना हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि वह काफ़ी भाग्यशाली होता है, वह उसके जीवन में वह तेज होता है और काफ़ी बुद्धिमान स्वभाव के होते हैं। इसके अंदर देवगण वाला होता है। अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे तो हर इंसान के जीवन में राक्षस गण होता है, देवगण होता है, मनुष्य गण होता है। तो अक्सर देवगण वाला जो इंसान होता है उसके अंदर में ये चंद्रमा बना हुआ होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में चंद्रमा है या आपके अंगूठा में चंद्रमा बना हुआ है या घर में किसी व्यक्ति को चंद्रमा का अंगूठा बना हुआ है उसमें चंद्रमा है या आपके आसपास किसी का बना हुआ है, तो उसके बारे में गहन सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा वह इंसान सबसे तेज होता है और वह अगमजानी भी होता है। अगर उसके भविष्य में कुछ घटना घटने वाला है या आसपास कुछ घटना घटने वाला है तो उन्हें पहले ही महसूस हो जाता है और वह सत्य समझ जाता है पहले ही। ये काफ़ी बुद्धिमान और चालाक भी होता है, पढ़ने लिखने में तेज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा भटका हुआ रहता है। ये किसी एक काम पर टिकता नहीं है, ये खुले आंखों से सपना देखता है। अगर ये क्रिकेट देखेगा तो लेगा मैं काश में क्रिकेटर होता, अगर ये किसी फिल्म को देखेगा तो इन्हें लगता है काश में उस फिल्म का हीरो मैं होता। ये चाहता है एक साथ
चमत्कार हो जाए, इसका सोच होता है ऐसा कि 5-6 प्रेमिका मेरी ऐसी हो, इसका ऐसा भी सोच जीवन में होता है। लेकिन ये बहुत अच्छे दिल का होता है, ये अच्छा जीवन साथी भी लोगों के लिए साबित होता है, लेकिन इसका परिवार में अक्सर बनता नहीं है, इसका अपने पिता से खास करके नहीं बनता है। ऐसे अगर हैं तो उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, अपने पिता की बातों को बहुत कम मानता है और ऐसे लोग सबके लिए भला करना चाहता है। इसके अंदर देव वाला गुण होता है, ये किसी का बुरा जल्दी नहीं करता है। बचपन में चंचल होता है, आगे भी चंचल रहता है, लेकिन बचपन में थोड़ा एक खटपट टाइप का इंसान रहता है। ये बचपन में बहुत लोगों को परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होता है, समझदारी आता है, ये किसी भी इंसान का अपने हाथों से कभी बुरा नहीं करना चाहता है, ये किसी को दुखी देखना नहीं चाहता है, ये हमेशा लोगों का मदद करना उचित समझता है और लोगों का मदद भी करता है। और इसके अंदर देव गुण होता है, भगवान के अंदर जो गुण होता है ये इसके अंदर गुण होता है। ये किसी को भला करना अच्छा लगता है, इन लोगों को भला करने में संतुष्टि मिलता है और खुशी मिलता है, और किसी का यह नुकसान नहीं करना चाहता है। ऐसा इसका लक्षण नहीं होता किसी को कष्ट पहुँचाए। हालांकि ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रेमिका भी रख सकता है, लेकिन ये अपने प्रेमिका को धोखा जल्दी नहीं देना चाहता है, और किसी को अपना प्रेमिका को अपने वजह से कभी उदास या रोते हुए नहीं देखना चाहता है ये, और किसी को दुख जल्दी नहीं देना चाहता है। अगर यह इंसान कभी गलती करे भी तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। ये इंसान बहुत चंचल स्वभाव का होता है और ये काफ़ी भाग्यशाली भी होता है। यह इंसान 28 वर्ष के बाद से अपने जीवन में काफ़ी चमत्कार हासिल करता है और काफ़ी क्षेत्र में तरक्की करता है। इसके ऊपर जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ये किसी काम को जिम्मेदारी अगर लेगा तो अच्छे से निभाएगा अपने काम को, और ये काफ़ी बुद्धिमान होता है और पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज भी होता है। अगर आसपास के जो भी बच्चे का माहौल या जो भी छात्र हैं, सबसे तेज और सबसे महत्वपूर्ण ये होता पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, और बुद्धि में भी सबसे तेज होता है। ये जिस भी क्षेत्र में हाथ रखे उसमें काफ़ी तेज होता है ये। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके घर में या आपके अंगूठे में चंद्रमा का निशान है तो जो मैं बातें कह रहा हूँ उस पर आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सत्य कह रहा हूँ मैं। दोस्तों, इसके जीवन में ये 28 वर्ष के बाद से अपने जीवन में काफ़ी चमत्कार भी करता है। ऐसे इंसान नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। यह इंसान बिजनेसमैन होता है और बिजनेस करता है, और जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाता है उसमें काफ़ी सफलता मिलता है। ऐसे इंसान किसी का अंदर में रहकर काम करना पसंद नहीं करता है। ऐसे इंसान को कोई अगर ठेस पहुंचाता है, कोई तकलीफ देता है तो वह उससे दूर होना उचित समझता है। ऐसे इंसान कन्याओं का काफ़ी सम्मान करता है और किसी को दुखी नहीं करता है। ऐसे इंसान को इसके अंदर भगवान का गुण होता है और इसके अंदर देवियों का हाथ होता है, सर पे, इसके सर के ऊपर देवी का हाथ होता है। अगर इसको कोई परेशान करता है या कोई इसका आत्मा को दुखाता है या तकलीफ देता है तो उसको यह कुछ नहीं करता है, यह शांत रहता है। लेकिन जो इंसान इनको तकलीफ देता है और परेशान करता है उनको जल्दी ही घटना होता है उसके साथ में। भगवान उनके साथ अच्छा कभी नहीं करता है। इसके साथ जितना इसको परेशान करता है उससे अधिक नुकसान परेशान करने वालों को होता है। इसके ऊपर देवी का हाथ हमेशा रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अलग जातक के बारे में जिसके हाथ में ये चंद्रमा बहुत कम बना हुआ होता है या चंद्रमा बहुत अधिक बना हुआ होता है। जिसके हाथ में चंद्रमा नहीं बना हुआ है वह एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन अगर किसी के हाथ में चंद्रमा बहुत कम मात्रा में बना हुआ होता है, हल्का हल्का दिखता है, वह इससे विपरीत होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है, काफ़ी उल्टा होता है उसके साथ में। वह उम्र का भी काफ़ी कम होता है और उन्हें हृदयघात होने की संभावनाएं रहती है। उनका कभी ना कभी दिल का बीमारी भी होने की संभावनाएं बनी रहती है, तो इस बात का सचेत रहना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। इसका स्वास्थ्य भी खराब होने की जल्दी संभावनाएं बनी रहती है। अगर किसी के हाथ में यह चंद्रमा बहुत बड़ा है, यानी कि नाखून आधा नाखून घिरा हुआ है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उसके साथ भी जीवन में काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है और उन्हें भी हृदयघात होने की समस्याएं रहती है। कभी दिल का बीमारी होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। उन्हें अपने खान पान के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को। दोस्तों, यह बातें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। ऐसे अगर किसी स्त्री के हाथ में अगर यह चंद्रमा का निशान होता है सामान्य के तौर पे, तो वह भी काफ़ी चंचल होती है और बुद्धिमान होती है और काफ़ी समझदार भी होती है। अगर उससे कोई विवाह करता है तो वह अपने घर को अच्छे से मैनेज करती है और घर को सजा के रखती है। ऐसे स्त्री किसी को मिलता है तो वह स्त्री उस घर को स्वर्ग जैसा बनाती है और वह अपने सास ससुर पति का काफ़ी सेवा करती है और काफ़ी अच्छी होती है, और यह गलत को गलत साबित करती है, और ये काफ़ी समझदार होती है, जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। तो अगर ऐसी स्त्री कोई मिल जाए विवाह करने के लिए तो उनसे कभी देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी ही विवाह कर लेना चाहिए। ऐसे कन्या भाग्यशाली होती है। अगर पुरुष के हाथ में होता है तो पुरुष भी काफ़ी भाग्यशाली होता है। ऐसे स्त्री और पुरुष जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और इनका आयु भी काफ़ी लंबा चलता है। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके जीवन में कुछ खास समस्याओं के बारे में। दोस्तों,
अगर आपके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान का उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप शत्रु से कभी परेशानी में हैं, शत्रु आपको परेशान करता है, शत्रु आपके काम में अड़चन बनता है या शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपका शत्रु नाश हो जाएगा और खुद ही इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और आप चाहें तो शत्रु से ध्यान हटाने के लिए आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु आपके ऊपर से ध्यान हटा देगा और शत्रु का आपके ऊपर ध्यान बिल्कुल देना बंद कर देगा और उससे आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा और आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप बात करते हैं, अगर आपको धन की समस्या लंबे समय से आ रही है, अगर धन की दिक्कतें लंबे समय से आ रही है, तो उसके लिए आपको कारोबार में वृद्धि नहीं होता है तो कारोबार में वृद्धि करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और धूपबत्ती जलानी चाहिए। अगर आपसे हो सके संभव हो तो उसी पेड़ के नीचे शाम को सरसों का दीप जलाएं। इससे आपके जीवन में काफ़ी तरक्की आएगा। जो भी कारोबार में दिक्कतें आ रही है, जो भी कारोबार में घाटा आ रही है, अड़चने आ रही है, उसका समस्या का समाधान हो जाएगा और आप अपने कारोबार में काफ़ी वृद्धि कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, पैसे की समस्या आ रही है, आप कर्ज से परेशान हैं, तो जितना रोटी आज से खाते हैं रात में एक रोटी अपना खाना में कम कर दें और अपने हिस्से की दाना को पक्षियों को खाना खिलाएं। इससे जीवन में काफ़ी लाभ होगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगा और धन में भी काफ़ी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर धन के लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, आप कई क्षेत्रों से पैसे आने वाले, पैसे रुका हुआ है, आपसे कोई कर्ज लिया है तो वह दे नहीं रहा है या आपका धन कहीं अटका हुआ है, तो उसके लिए आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए और घर का बना हुआ पहला रोटी कुत्ते को खिलाएंगे तो धन में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी को विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, विवाह नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का मूर्ति का एक साथ पूजा करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में आप फोटो भी रख सकते हैं या घर में मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो हो। इसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं या रिश्ते आते हैं तो चले जाते हैं, दोबारा नहीं आता है या रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, तो इसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। 16 सोमवारी का उपवास करके सुबह सोमवार को नहा धो करके आपको महादेव और पार्वती का पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह आपका संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की पूरी संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो, आपको प्रेम जीवन में समस्या हो, अगर आपका प्रेमिका या प्रेमी आपको छोड़ के चला गया हो, मतभेद हो, आपसी दिक्कतें आ रही हो, आपका प्यार खो गया है, तो खोया हुआ प्रेम को वापस पाने के लिए आपको श्री कृष्ण जी का मंदिर का 21 बार परिक्रमा करना चाहिए शुक्रवार के दिन को। तो ऐसा करने से आपका खोया हुआ प्यार भी वापस आ सकता है और आपका प्रेम संबंध भी फिर से मधुर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो कमेंट में पब्लिकली यहाँ पर नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो करके वहाँ भी मैं मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।